तो बच्चों बात ऐसी है कि अगर आपको 7.1 करनी है तो भाई आपको एक फॉर्मूले का आना बहुत जरूरी है, और वही फॉर्मूला काम का है उसमें, और कुछ याद ही नहीं करना और कुछ समझना ही नहीं है। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस मतलब कि हम दूरी की बात करने वाले हैं कि भाई इसकी और इसकी दूरी कितनी है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपको 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, ए और बी। अब आपसे वो बोलेगा कि ए और बी का डिस्टेंस निकालो। अब वो जाहिर सी बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं तो वो ए के कोऑर्डिनेट्स देगा और बी के कोऑर्डिनेट्स देगा। अब मैं आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दूं, मैं बोलूं कि जो आपका ए पॉइंट है वो 2,3 है। वो क्या है? 2,3। तो आप इस ए पॉइंट को भाई प्लॉट कर लोगे ना ग्राफ पे। ऐसे ही मैं बोलूंगा बी जो है वो आपका कितना है? 4,5 है सपोज, कुछ भी मैं बोलूंगा, कुछ भी दे देगा वो, तो आप इसको भी प्लॉट कर लोगे, ठीक है। फिर वो क्या बोलेगा कि अब ए पॉइंट से बी पॉइंट कितना दूर है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये निकालना है, ठीक है। तो भाई ए पॉइंट होगा, कैसे दिया गया होगा वो, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई। भाई कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म तो यही होती है ना, एक्स और वाई। ऐसी इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे क्या? एक्स और वाई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात ये आएगी कि भाई इसके भी कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स और वाई हैं। 2 पॉइंट हो गए ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी कोऑर्डिनेट होगा हमारा, जो प्राइमरी पॉइंट होगा उसको हम बोल देंगे x1 y1, ठीक है ना। वही थर्ड चैप्टर वाला कंसेप्ट। ऐसे इसको क्या बोल देंगे? x2 y2। इतनी बात समझ में आ गई? भाई इसको भी x2 y2 बोल सकते हो, इसको x1 y1 बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात है बस समझने की कि याद रहे। मुझसे कोई पूछे x1 क्या है तो मैं सीधा उंगली यहां रख दूंगा, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आपको इस पॉइंट को बनाने के लिए कैसे कैसे गए भाई? x1 मतलब जाहिर सी बात है x1 को मिलाओ तो ये जो लाइन यहाँ पे होगा x1 होगा। भाई x1 कहाँ होगा? यहाँ होगा, तभी तो यहाँ पे x1 है। और y1 कहाँ होगा? वो यहाँ होगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2। अगर मैं बोलता 2,3 बनाओ, मैंने बोला यहाँ 2,3 बनाओ, तो 2 होता ना इस लाइन पे। x एक्सिस पे क्या होता? 2 होता। y पे क्या होता? 3 होता। तो उसी तरीके से यहाँ पे बनाओ, देखो x एक्सिस पे क्या मिलाएगा? ये x2, और यहाँ पे ये क्या मिलाएगा? y2, ठीक है ना भाई। अब मुझे आप एक बात बताओ, जितना डिस्टेंस ये है ये, उतना ही डिस्टेंस ये होगा। मैं इसको सॉलिड लाइन में बना रहा हूं, देखो ये है ना भाई, जितना ये है उतना ये होगा, और जितना ये है उतना ही ये होगा। मैंने ये सॉलिड लाइन में बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सॉलिड शेप मैंने बनाई है यहाँ पे, इसको देख के क्या लग रहा है आपको? क्या चीज है भाई? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये रहा इसका राइट एंगल, है ना। और आपको अच्छे से पता है कि राइट एंगल के सामने वाली लाइन कौन सी होती है? वो होती है हाइपो। नीचे वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर। इसके बगल वाली बेस, है ना। अब मैं आपसे बोलूं अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कि हाइपो निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? बिल्कुल सही, बाय पीजीटी। पीजीटी क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? हाइपो का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भाई यही होती है ना। तो यही वाला कंसेप्ट इसमें लगाना है। अब आप बोलोगे ये कैसे जी? इससे पहले आप मुझे एक बात और बताओ कि सपोज करो मैं आपको 4 फुट लंबी एक लकड़ी दे दूं, ठीक है। 4 फुट लंबी मैं अगर आपको एक लकड़ी दे दूं और मैं बोलूं भाई मुझे ना इसमें से 3 फुट दो, 3 फुट की लकड़ी बना के दो इसमें से, तो आप क्या करोगे? भाई इसमें से 1 फुट की जो लकड़ी होगी, 1 फुट का जो पार्ट होगा लकड़ी का, वो काट दोगे, तोड़ दोगे, और बाकी का कितना बच जाएगा? वो 3 फीट बच जाएगा। ऐसी करोगे ना। अब मुझे ऐसी तरीके से बताओ, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। भाई ये तो क्या हो गया? ये हाइपो हो गया। ये जो डिस्टेंस है इसका जो मैंने निकालना है, यही क्या है? यही डिस्टेंस निकालना है मैंने, ठीक है। तो ये क्या है? ये हाइपो है क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली लाइन है, ठीक है। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? ये बेस है। मुझे निकालना है परपेंडिकुलर। ये कितना होगा? तो देखो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। मैं बोलूं इस पूरी ओरिजिन से मेजर करते हैं ना भाई, जो भी हम मेजर करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक की लकड़ी है, यहां से लेके यहां तक की, x2 तक की, इसमें से अगर मैं इतना हिस्सा माइनस कर दूं, इतना हिस्सा काट दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? ये बचेगा। मैं क्या कर रहा हूं? x2 माइनस x1। इस पूरे हिस्से में से, पूरी लकड़ी में से इतनी लकड़ी मैंने काट दी। माइनस करा ना भाई, x2 माइनस x1। तो p कितना हो गया मेरा? मेरा p हो गया x2 माइनस x1।
उसी तरीके से ये देखो, मुझे ये बेस निकालना है, बस इसको परपेंडिकुलर, अरे यार उल्टा हो गया, ये बेस होगा आपका और ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी यही कर लेना भाई, ठीक है ना। मुझे इतना हिस्सा निकालना, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये हिस्सा निकालना है, ये हिस्सा इसके बराबर है, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, इसके बराबर। तो ओरिजिन से लेके y2 तक, मतलब यहां से लेके यहां तक, इतने हिस्से में से अगर मैं इतना हिस्सा काट दूं, इतना हिस्सा काट दूं, तो मेरे पास ये बचेगा। मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने y2 में से y1 को माइनस कर दिया, है ना। तो क्या आ गया, ये इतना डिस्टेंस कितना निकल गया, ये जो इतनी दूरी है क्या है, परपेंडिकुलर क्या निकल गया मेरा, y2 माइनस y1, क्या निकला, y2 माइनस y1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मेरे पास बेस आ चुका है, मेरे पास परपेंडिकुलर आ चुका है, लगा दो भाई पीजीटी। कैसे लगाओगे, हाइपो कितनी है, पहले तो लिख लेते हैं, हाइपो का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना भाई। एच स्क्वायर कितना है भाई, नाम क्या है, डिस्टेंस का नाम क्या है, ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस कितना निकला मेरा, बेस निकला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। भाई बेस निकला x2 माइनस x1 और बेस का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। आगे बात समझ में। फिर ये फॉर्मूले वाला प्लस परपेंडिकुलर कितना निकला आपका, y2 माइनस y1, फिर इसका भी स्क्वायर। भाई परपेंडिकुलर कितना था, y2 माइनस y1, अभी परपेंडिकुलर स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। आगे ना बात समझ में। ओके, मुझे चाहिए सिर्फ ए बी, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ए बी। मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास तो ए बी का स्क्वायर है। क्या करोगे, स्क्वायर को उधर भेज दो। भाई स्क्वायर को जब आप उधर भेजते हो इज इक्वल टू के, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है अंडर रूट। तो ये क्या बन गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लीजिए आपके सामने क्या आ गया, आपके सामने आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। यही है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूले की मैन्युफैक्चरिंग सीख ली है। अब हमने क्या करनी है, प्रोडक्शन। तो हेड पैड से करते हैं अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट और 7.1 को करते हैं खत्म। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि इस फॉर्मूले में बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि भाई x2 पहले लिखें या x1 पहले लिखें या इसको x2 इसको x1। मैंने पहले ही बताया कि आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका वही आएगा। अगर भाई आप 4 माइनस 3 करो या 3 माइनस 4 करो, इसमें तो अलग चीज आ रही है। हमसे इसका क्या आएगा भाई 1, इसका क्या आएगा -1, बट यहाँ पे क्या होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करोगे इसका भी, दोनों का क्या आएगा 1 ही आएगा। मतलब साइन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने स्क्वायर करना है। ठीक है ना। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यार सपोर्ट करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे 7.1 में और हेड पैड से अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं एक्सरसाइज।